काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी की विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य के 8 वर्षों के विकास कार्यों को बेमिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जो अपने आप में अनूठा है। शहर दक्षिणी विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा, पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं था, माफियाओं का बोलबाला था, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे और महिलाएं असुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहती थीं। उस वक्त सत्ता में बैठे लोगों ने भ्रष्टाचार को एक सामान्य व्यवहार बना लिया था। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार में अपराधियों का अब नामो निशान तक नहीं है और अपराधी अब उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना करते हुए कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश अब माफिया मुक्त प्रदेश बन चुका है। उनके अनुसार राज्य में अपराधी अब अपराध करने का भी सोच नहीं सकते। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का विवरण देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में 8 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराए गए हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश हो गया। हमारी सनातन परंपरा को भी पूरी तरह से संरक्षित करते हुए सनातनी विकास का जो एक मॉडल है वो उत्तर प्रदेश में आया है। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पुरातन नगरी है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे प्रभावशाली नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी। उत्तर प्रदेश में जो काशी में जो दक्षिणी विधानसभा है, जो काशी के लिए जितने अलंकार लगाए जाते हैं, उस अलंकार से जुड़े हुए ज्यादातर पक्ष दक्षिणी विधानसभा। आजमगढ़ जिले के थाना तरवा क्षेत्र के ग्राम उमरीपट्टी में 22 वर्षीय दलित युवक सनी कुमार की पुलिस कस्टडी में हुई मौत ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने पहुंचा। सपा ने इस घटना की सीआईडी जांच कराने की मांग की है और साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और हत्या के आरोप में जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है। सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने इस घटना के बाद योगी सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों के मामले में अब नंबर 1 बन चुका है। पुलिस बेलगाम हो चुकी है और अब निर्दोष लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का तानाशाही रवैया राज्य में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है। सपा नेताओं ने मृतक सनी कुमार के परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े रहने का संकल्प लिया है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सपा ने कहा कि यह घटना कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। क्या होगा? जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार कमजोर वर्ग पर, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, लगातार पुलिस द्वारा उनको उत्पीड़न करके उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विगत दिनों तरवा में जिस तरह से सनी कुमार के युवक के साथ पुलिस कस्टडी में जिस तरह से आत्महत्या या हत्या, जिस तरह से परिजन शंका कर रहे हैं, उससे एक गंभीर संकट पुलिसिया पर सवाल निशान आकर के खड़ा हो गया है। इसको लेकर के हम सब ने पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में लेकर के उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और कम से कम, वो इतना कमजोर परिवार है, उसको 1 करोड़ सरकार तत्काल मुआवजा देने का काम करे। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम सब मिलने का काम किया। गाजीपुर में अचानक हुई टोल फीस वृद्धि से वाहन चालक परेशान है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। बिडनो टोल प्लाजा पर जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो वाहन चालकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि जब वाहन खरीदते समय ही रोड टैक्स चुकाया जाता है तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। बिडनो टोल प्लाजा के मैनेजर पुष्कर राज साहनी ने बताया कि उन्हें रात को ही मेल के जरिए टोल फीस में बढ़ोतरी की जानकारी मिली। सभी वाहनों के टोल में 5% की बढ़ोतरी की गई। छोटे वाहनों पर 5 रुपए तो वहीं बड़े वाहनों पर 20 रुपए ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल टोल प्लाजा पर रेड लिस्ट का बोर्ड अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इसे जल्द ही सुधारने की बात की जा रही है। वहीं वाहन चालकों का कहना है कि यह बढ़ोतरी बिना किसी पूर्व सूचना के की गई है, जिससे वे नाराज हैं।
उनका कहना है कि यह बढ़ी हुई फीस उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन गई है। लोग मांग कर रहे हैं कि टोल टैक्स को पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर कम किया जाए। वाहन चालकों का कहना है कि जब वे वाहन खरीदते समय रोड टैक्स चुकाते हैं तो इसके बाद टोल टैक्स का क्या मतलब है। यह सवाल उठता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के टोल टैक्स में वृद्धि करना क्या उचित है। आम जनता का मानना है कि टोल टैक्स बढ़ाने से सिर्फ उनकी जेब पर ही असर पड़ता है और यह उनके लिए आर्थिक दबाव का कारण बनता है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस बढ़ी हुई टोल फीस को लेकर कोई कदम उठाएगा या फिर यह वृद्धि जारी रहेगी। इसमें सर एक्चुअली क्या है कि इसमें कल हमारे पास बेल द्वारा सूचना आई थी कि सभी वाहनों पे 5% रेट बढ़ी है। अगर हम छोटी वाहन और बड़ी वाहनों की बात करें तो क्या लग रहा है? सर छोटे वाहनों पे जैसे 120 रुपये तो उसका 125 रुपये हो गए और बड़े वाहन जैसे 445 थे 445 तो 465 हो गए सर, सभी 5% बढ़ी है। अगर हम बात करें तो इस टोल प्लाजा से कितनी गाड़ियां प्रतिदिन निकल जाती हैं? सर ऐसे फिक्स तो नहीं है और कभी ज़्यादा कभी कम, कभी किसी त्योहार के वजह से कम भी आती है, कभी ज़्यादा भी आती है, इसलिए फिक्स नहीं है, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये पर डे गाड़ियाँ निकलती हैं जी। सर अगर हम बात करें तो प्रति ट्रिप ये जो बढ़ा हुआ है कि मतलब उसका कुछ इस तरह का कैलकुलेशन है जो फीस वृद्धि हुई है? मतलब सॉरी सर, प्रति ट्रिप लगता होगा? प्रति ट्रिप लगता है सर, प्रति ट्रिप लगता है सर, सभी पे वृद्धि की गई है। क्या असर पड़ेगा, क्या बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। पूरा क्षेत्र में यही माहौल बना हुआ है कि गाड़ी जब हम लोग लेते हैं एजेंसी में जाकर तो वहाँ रोड टैक्स भी भरते हैं। आकर यहाँ हर साल ये नया नया नियम निकाल कर 5 रुपया 10 रुपया हमेशा रोड बढ़ा रहे हैं ये लोग, इस सरकार वाले टोल प्लाजा पर। जो NHI का रूल है सर, NHI जो भारत सरकार ही बढ़ा रही है ये सब जो भी है। हर महीने आते हैं आप फुल टैक्स का तो पास बनवाते हैं तो यह हर महीने 10-20 रुपया बढ़ जाता है। हर महीने 10-20 रुपया बढ़ जाता है। इनके कर्मचारी जो है कि रोज झगड़ा लड़ाई फौजदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। आज जो है NHI द्वारा सभी देश के टोल प्लाजा का फीस बढ़ा दिया गया है, 5% बढ़ाई गई है। क्या कहेंगे इस पर? बढ़ाना उचित नहीं है। क्यों? कैसे उचित है? हर महीने में बढ़ रहा है। इसके आज बढ़ा है, इससे पहले भी 2 महीना पहले भी बढ़ा था। वाराणसी के राजा तालाब स्थित आराजी लाइन ब्लॉक संसाधन केंद्र पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव की देखरेख में स्कूल चलो अभियान और प्रवेशोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान एक भावपूर्ण विदाई समारोह भी आयोजित की गई, जिसमें कई प्रमुख अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद विनोद राय और विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के महत्व पर चर्चा करते हुए स्कूल चलो अभियान को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विदाई समारोह में विशेष रूप से 40 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले अरविंद सिंह भाई जी को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त होने पर उन्हें माल्यार्पण, अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विनोद राय ने कहा कि अरविंद सिंह भाई जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने शिक्षकों को उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी। विशिष्ट अतिथि अरविंद कुमार पाठक ने अरविंद सिंह भाई जी की संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए उन्हें आदर्श शिक्षक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षकों की मेहनत और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। कार्यक्रम का संचालन अरविंद मास्टर ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन ABSA शशिकांत श्रीवास्तव ने दिया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बिपिन चंद्र राय, श्री प्रकाश सिंह, प्रवक्ता राजेश सिंह, ABSA बड़ागांव विजय यादव, ABSA सेवापुरी संजय यादव, नगर क्षेत्र ABSA स्कंद गुप्त सहित अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। वाराणसी के राजा तालाब स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भैरव तालाब परिसर में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक राजमंगल सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने शैक्षिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। ABVP जिला संयोजक राजमंगल सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्याओं के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यार्थी परिषद ने पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की थी, लेकिन आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने के दौरान शैलेश सिंह, अनिकेत, ओम प्रकाश, अभिषेक सिंह, कन्हैया, प्रतीक्षा, प्रतिमा यादव, शैलेश मिश्रा, हर्ष सिंह और अमन जैसे कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। चाहे जो मजबूरी हो मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो।